नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विधेय एकेडमी में। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। आज की इस सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एनवीएस का, जो हम कंप्यूटर का क्लासेस जो है कर रहे थे। तो आज ये सेकंड क्लास होने वाली है और इसमें आपको मिलने वाला है ढेर सारा नॉलेज कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये खाली एनवीएस जीएसए वालों के लिए ही नहीं है वीडियो। ये वीडियो एनवीएस की उन सभी पोस्ट के लिए है जिनमें भी कंप्यूटर को एक एज अ कंपलसरी एक सेक्शन बनाया गया है। ठीक है, तो गाइज बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और वीडियो के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग्स, प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। देखिए, मैं साथ साथ जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए भी जो है ट्रांसलेट करता रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वीडियो अगर इंग्लिश में है तो आप लोगों के साथ कोई पार्शलिटी हो रही है। तो बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो में बने रहें। तो एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस जो कि ड्राइंग्स और टेक्स्ट और इमेजेस को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे आप इनपुट देते हैं सिस्टम में। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? एक टाइपिंग डिवाइस है जिससे आप टाइप करके इनपुट देते हैं सिस्टम में। लेजर प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, लेकिन स्कैनर क्या करता है? आप जो भी उसको स्कैन करते हैं उसके ऊपर रख के, ठीक है, जिस भी चीज़ को, उसकी डिजिटल कॉपी आपको स्कैन करके सिस्टम में दे देता है वो। ठीक है, यानी कि उसी का जो है सेम एक डुप्लीकेट कॉपी, एक डिजिटल फॉर्म आपको स्कैन फाइल के रूप में मिल जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द बैकग्राउंड स्क्रीन एंड मेन एरिया ऑफ विंडोज वेयर यू कैन ओपन एंड मैनेज फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, यानी कि विंडोज की जो मेन स्क्रीन होती है या मेन एरिया होता है या जो बैकग्राउंड होता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? जहां पर आप लोग अपनी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसको कहा जाता है डेस्कटॉप। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज एन एरिया वेयर यू कैन स्टोर योर फाइल्स एंड ओपन एंड मैनेज योर फाइल्स बेसिकली, राइट? सो डेस्कटॉप विल बी दी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ब्राउजर क्या होता है? व्हाट इज अ ब्राउजर? ठीक है, सो ए ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड फॉर व्यूइंग वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, राइट? लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एन वेब ब्राउजर। ओके, जिस पर कि आप क्या करेंगे? वेब पेजेस देख सकते हैं थ्रू पर्टिकुलर यूआरएल। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। चलिए, एन एरिया ऑफ मेमोरी और डिस्क दैट इज असाइंड टू स्टोर ईमेल मैसेजेस सेंड बाय अदर यूजर्स। एक ऐसा एरिया मेमोरी या डिस्क का जिसमें कि यूजर्स ने आपको जो मैसेजेस सेंड किए होते हैं वो स्टोर होते हैं ईमेल की फॉर्म में। तो ये क्या कहलाता है? आपका मेल बॉक्स कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाई चार्ट्स कैन बी प्लॉटेड ऑन। पाई चार्ट क्या कह रहा है? अगर पाई चार्ट आप जानते होंगे किस तरीके का होता है कुछ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज लेट्स से 45, राइट? and is for example let's say 40, then it will be the remaining। तो इस फॉर्म में होता है पाई चार्ट। ठीक है, तो पाई चार्ट को आप कितनी सीरीज के बेस पर प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि कितना आपको डेटा दिया जाए कि आप उसको प्लॉट कर पाएंगे उसमें? तो ओनली वन डेटा सीरीज। ठीक है, खाली एक टाइम पर आप उसमें एक ही डेटा जो है प्लॉट कर पाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर थ्री सिटीज़ दे रखी हैं। ठीक है, लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम। ठीक है, तो तीनों का जो है ये प्रोडक्ट और सेल्स का जो है एक डेटा दिया हुआ है आप लोगों को। देखिए, अगर आपको तीनों सिटीज़ का जो है प्रोडक्ट और सेल्स दिखाना है तो पाई चार्ट के थ्रू आप लोगों को अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग एक ही पाई चार्ट में तीनों सिटीज़ के डेटा को प्लॉट कर सके, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। जैसा आपका बार ग्राफ में होता है ना, वहाँ पर पॉसिबल है बार ग्राफ के अंदर। ठीक है, जैसे बार ग्राफ में कैसे पॉसिबल है कि देखिए, जैसे ये लंदन का डेटा है, ठीक है, और ये मैनचेस्टर का है, और ये हो गया आपका बर्मिंघम का। क्लियर? तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसमें। लेकिन जो है पाई चार्ट के अंदर आप उसको नहीं दिखा सकते एक ही पाई चार्ट के अंदर, तो इसलिए ओनली वन डेटा सीरीज आप लोग शो कर पाएंगे एक पाई चार्ट में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइंड एंड रिप्लेस फीचर होता है, आप लोग जानते होंगे, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, वो क्या करता है? आपका टेक्स्ट को भी रिप्लेस कर सकता है और उसकी फॉर्मेटिंग को भी रिप्लेस कर सकता है। तो दोनों आप कर सकते हैं इसमें, रिप्लेस बोथ द टेक्स्ट एंड दी फॉर्मेटिंग। सो ए विल बी दी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज MIDI? ठीक है, MIDI आप जानते होंगे, बहुत जगह आपने देखा होगा अगर मूवीज़ वगैरह देखते होंगे। ठीक है, MIDI, तो MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, तो MIDI क्या है? एन एक्रोनियम फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस,
जो कि एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। टेक्निकल स्टैंडर्ड जो कि किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स की जो ऑडियो रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, ठीक है, प्ले करने के लिए, एडिट करने के लिए और म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो MIDI का फुल फॉर्म हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेबल इज अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स कंटेनिंग बॉक्सेस ऑफ। एक टेबल जो है रोज एंड कॉलम्स का जो है एक ग्रिड होती है, जिसमें कि आप क्या रख सकते हैं? टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर? इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ प्रिंटर नहीं है? लेजर जेट इज अ प्रिंटर, इंकजेट इज अ प्रिंटर, इम्पैक्ट इज ऑल्सो अ प्रिंटर, राइट? बट जेट लैग, दिस इज नॉट a printer type, so correct answer would be D, jet lag. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी टाइम व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स दी फॉलोइंग। जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लोड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है आपका डिवाइस ड्राइवर्स। क्या लोड करता है? डिवाइस ड्राइवर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है? देखिए बोल्ड भी एक फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक्स भी एक फॉन्ट स्टाइल है और रेगुलर भी एक फॉन्ट स्टाइल है, और स्ट्राइक थ्रू एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है आप लोग जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन एडम्स, अगर मुझे इसको बीच में से काटना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, तो मैं स्ट्राइक थ्रू वाले ऑप्शन पर जाऊंगा और ये कट जाएगा, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा बीच में से, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1101111, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी आप जानते हैं 0 और 1 के फॉर्म में होता है। इसी आपको जो है 10 के बेस निकालना है इसका, ठीक है। तो इसको आप करने के लिए मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी कंप्यूटर्स की वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे 6 डिजिट है, तो आप क्या करिए इस तरीके से, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं वो स्किप कर सकते हैं इस सेक्शन को, ठीक है। 11011 तो क्या करना है आपको? बाइनरी का बेस क्या होता है? 2, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल से आपको इसको सबको गुणा कर देना है, यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इस तरीके से लिख देंगे। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब क्या कर देंगे, इस वाले जो रो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों को, ठीक है। यानी कि 1 को अगर आप 2 की पावर 0 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा। 2 की पावर 1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से कर देना है। 4 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है। क्या आएगा? 16, ये आएगा 32। इस तरीके से आपको इसका, आप जब आप टोटल कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा 55, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। चलिए, नंबर इन बेस 10 आर कॉल्ड एज, ये मैं पहले ही बता दिया। बेस 10 इसका होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्पज ऑफ अरेंज ऑल ऑप्शन इन दी वर्ड मेन्यू, ठीक है। वर्ड मेन्यू के अंदर एक अरेंज ऑल ऑप्शन होता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं? जिससे आप क्या कर सकते हैं? जो भी आपके ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप स्क्रीन पर इजीली देख सकते हैं, यानी कि एक्सेसिबिलिटी उसकी इजी हो जाती है। आप दोनों जो है एक ही स्क्रीन पर उन दोनों तीनों फॉर्मेट को, जो भी अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, उनको एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स में आपको दिखाई देने लग जाते हैं वो 2-3 डॉक्यूमेंट जितने भी आपने बना रखे हैं वर्ड में। अगला क्वेश्चन, एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड एज, एक वर्कशीट की कलेक्शन क्या कहलाती है? वो कहलाती है वर्कबुक। यानी कि एक कोई भी वर्कशीट जिस पर आप काम कर रहे हैं, अगर वैसे ही 2-3 वर्कशीट हो गई, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऐसे टैब्स बन गए, शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो ये तीनों शीट का जो कॉम्बिनेशन है ये आपका क्या कहलाएगा? वर्कबुक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज्ड, सेव एज डायलॉग बॉक्स जो होता है आपका किस लिए यूज होता है? अगर आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसका अगर अल्टरनेटिव नेम देना है तो भी यूज़ कर सकते हैं, और किसी और फॉर्मेट में सेव करनी है फाइल तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड, प्रेस द कीज। अगर आपने कोई भी आपको पता है क्लिपबोर्ड क्या होता है? जब भी आप कोई डेटा कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं, ठीक है, जब कॉपी करते हैं तो वो डेटा कहाँ चला जाता है? क्लिपबोर्ड में चला जाता है, ठीक है। और जब पेस्ट करते हैं, क्लिपबोर्ड से हटके वहाँ पर आ जाता है आपका, जहाँ पर भी आप उसको पेस्ट करते हैं, क्लियर। तो पेस्ट करने का जो फॉर्मूला होता है कंट्रोल+V, कंट्रोल+V अगर आप प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा, यानी क्लिपबोर्ड में से हटके वहाँ पर आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में, जहाँ पर भी आप उसको पेस्ट कर रहे हैं, राइट। चलिए, टू चेंज दी सेल रेफरेंस C4
:C9। अगर आपको इसको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग करनी है, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ये हो जाएगा। यानी जब भी आप डॉलर लगा देंगे सेल रेफरेंस में, ठीक है, यानी कि हर पार्ट के आगे डॉलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी? कौन सी फास्टेस्ट मेमोरी है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ स्मॉल साइज ऑफ वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी, जो क्या करती है, एक हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इसलिए कैश मेमोरी इज दी फास्टेस्ट मेमोरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। EEPROM की फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड? ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने पिछली वीडियोस में। जो आप कोई भी प्रोग्राम आपका हाई लेवल लैंग्वेज में अगर लिखा हुआ है, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना है तो कंपाइलर के थ्रू करेंगे आप। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है मशीन कोड में, और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन समझता है। इंटरप्रेटर नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, तो हर लाइन को इंटरप्रेट करेगा, इस तरीके से लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर देगा प्रोग्राम को। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सिस्टम सॉफ्टवेयर? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है आपका, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और स्प्रेडशीट जो है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, किसमें विजिबल नहीं होता है? यानी कि अगर आप कोई भी एक वर्ड की फाइल बनाई है आपने, और उसमें आपने कोई जो है बैकग्राउंड कलर डाला हुआ है, तो वो कौन से व्यू में आपको नहीं दिखाई देता है? प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखाई देगा आपको। जब आप उसको प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आपको उसको बैकग्राउंड कलर या उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। क्लियर। चलिए, आईपीआर की फुल फॉर्म पूछ रहा है कि आईपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आईपीआर की फुल फॉर्म होती है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लियर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, बेसिकली ये होता है लीगल राइट्स किसी भी इन्वेंटर को जो दिया जाता है, वो होता है ये। ठीक है, जैसे ये हो सकता है आपका पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब है, यहाँ पर क्यों आया आईटी में, क्योंकि यहाँ पर भी कॉपीराइट वगैरह जो है होता है। बिल्कुल, आपका अगर कोई कंटेंट है तो वो आपका कॉपीराइट है, यानी कि उस पर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजर्व्ड है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस क्या करता है? देखिए, कोई भी डेटाबेस, डीबीएमएस की फॉर्म क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। यानी कि कोई भी डेटा आप दिखा रहे हैं अपने यूजर को, एक ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस उसको कब कहा जाएगा, जब आप उसके पीछे का जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको यूजर से हाइड करके रखेंगे। ठीक है, अंदर मैंने क्या किया है उसमें, उससे मुझे क्या मतलब है, यूजर को क्या चाहिए, डेटा चाहिए सामने। ठीक है, तो एक ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस कहलाएगा कि जब आप अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को, अपने डेटा के फिजिकल स्ट्रक्चर को जो है यूजर से छुपा कर रखते हैं, तो वो एक ट्रांसपेरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट बन जाता है। क्लियर। तो आज की वीडियोज में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए, कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई कमी लगी हो प्लीज़ वो भी बताइएगा, उसको भी सुधारने की कोशिश की जाएगी। और बाकी जो भी आपके कमेंट्स होंगे एट द अर्लीस्ट उनका रिप्लाई किया जाएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, प्रिपेयर वेल।